आइडिया ये है कि दे वांट टू क्रिएट प्रोडक्ट्स दैट आर वेरी हाई ऑन फैशन and sustainability. Today we are at about 20 crores of revenue. Like you said, right? Idea तो अच्छा था कि आइडिया बैग्स बनाएंगे, ऑनलाइन रखेंगे और वो बिकना चालू हो जाएंगे. It doesn't happen that way. Hi, my name is Udit. I am the co-founder of EcoRide. At EcoRide, we are a sustainable lifestyle brand. So we essentially make bags out of organic cotton and recycled plastic bottles. आइडिया ये है कि दे वांट टू क्रिएट प्रोडक्ट्स दैट आर वेरी हाई ऑन फैशन एंड सस्टेनेबिलिटी. सो वी मेक प्रोडक्ट्स दैट फिट परफेक्टली इनटू आवर कंज्यूमर्स लाइव्स. तो we try and fit into consumers' lives in terms of quality, design, and price. And that's what we're doing at EcoRide. वेरी नाइस आइडिया बेसिकली. और सस्टेनेबल में मैं भी काफ़ी बिलीव करता हूँ, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया आपकी पूरी जर्नी के बारे में जानने में. तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका बैकग्राउंड क्या था? हाँ जी, तो मैंने अपना मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद. उसके बाद मैंने अपना इंजीनियरिंग किया ऑस्ट्रेलिया से एट द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड. उसके बाद मैं वापस इंडिया आया, डिड माई MBA फ्रॉम IIM कैलकाटा. MBA के बाद मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम किया फॉर अबाउट 2 years in the sales and marketing leadership program, and I was a brand manager there. उसके बाद I worked at Zomato for 2.5 years where I was the associate vice president for the online ordering business. हाँ जी. सो डिड योर बैकग्राउंड हेल्प इन स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस या कैसे हो? I think हम जहाँ होते हैं लाइफ में इज अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस वीव हैड बिफोर, राइट? वो सब एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं तो प्ले करते हैं रोल. आई थिंक लाइक मेरे एजुकेशन से MBA करने से बिजनेस के काफ़ी फंडामेंटल्स मिलते हैं. अबाउट बिजनेस, अबाउट मार्केटिंग, अबाउट ब्रांडिंग. पोस्ट दैट HUL में मैं बहुत सीखा सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में. वो 2 years वर लाइक अ रिफ्रेशर कोर्स ऑन एवरीथिंग. आई लर्न अ लॉट देयर. एंड इन जोमेटो मुझे वो एक्सपीरियंस मिला टू सी द रियल स्टार्टअप कल्चर. So I joined in 2014-15 actually, right? And तब I was able to see Zomato's transition from a media listing business to an online ordering business. So I think वो सब experiences बहुत मुझे mold किए in terms of starting my own business. Yeah. एंड आपको इको राइड का आइडिया जब आप जोमेटो में थे तब आया, व्हेन यू लेफ्ट द जॉब तब आया? तो the idea started like जब मैं जोमेटो में लाइक टुवर्ड्स माई लास्ट फ्यू मंथ्स था, तब मेरा दिमाग में ये चल रहा था कि आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन. तो मेरे मतलब बैकग्राउंड पूरा एंटरप्रेन्योर है. माई ग्रैंडफादर वाज एन एंटरप्रेन्योर, माई फादर इज एन एंटरप्रेन्योर. सो था तो सही कि कुछ अपना ही करना है. अभी सो लाइक आई सेड, राइट, मेरे फादर और ग्रैंडफादर एंटरप्रेन्योर्स हैं. दे आर एंटरप्रेन्योर्स इन द टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री. तो एज अ रिजल्ट हमारे घर में हमेशा बचपन से कॉटन बैग्स होते थे. तो हमें कभी प्लास्टिक बैग्स हम कभी अलाउड नहीं था प्लास्टिक बैग कहीं से एक्सेप्ट करना. हम हमेशा हमारा कॉटन बैग लेके जाते थे. अब बचपन में थोड़ा अनोइंग भी लगता था कि यार कहाँ याद रखो हर बार, बट वो आदत पड़ गई. सो लाइक दैट आदत कंसिस्ट स्टेड विथ मी थ्रू माई लाइफ. अब व्हेन आई वाज लाइक थिंकिंग अबाउट व्हाट आई वांटेड टू डू, तो ये मेरे पास एक थॉट था कि लाइक मैं हर जगह कॉटन बैग लेके जा रहा था, बट द पीपल जिनके साथ मैंने पढ़ाई करी थी, जिनके साथ मैंने काम किया था, वो ये नहीं कर रहे थे. एंड नॉलेज इशू नहीं था, लाइक उनके दिमाग, उनको पता था कि प्लास्टिक खराब है, तो भी वो लोग कुछ कर नहीं रहे थे उसके बारे में. सो मेरे दिमाग में आइडिया ये था कि यही ऑडियंस है जो सुबह उठ के ये तो नहीं बोलती है कि आज मैं अर्थ को खराब करने वाला हूँ, राइट? दे डोंट हेट द प्लैनेट, दे डोंट हेट द एनवायरमेंट, दे वांट टू डू समथिंग, बट उनके पास ना टाइम है ना वो इंक्लिनेशन है कि जाके सोल्यूशंस ढूंढे. तो अगर सस्टेनेबिलिटी को मेरे को लगा मेन स्ट्रीम करना है, अगर सस्टेनेबिलिटी सबकी लाइफ में लाना है, तो इनके सामने हमें एक रेडी सोल्यूशन रखना पड़ेगा. एंड बहुत ही सिंपल आइडिया था कि कॉटन टोट बैग रखते जो जैसा मैं कैरी कर रहा था, विच इज़ ईजी टू वॉश, ईजी टू रीयूज, पर उसके साथ हम एक अच्छा ग्राफिक या डिज़ाइन डाल देते, समथिंग अबाउट द एनवायरमेंट, समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, तो उनको याद रहे. एंड बस बहुत ही सिंपल आइडिया था. इट्स नॉट लाइक अ वेरी बिग आइडिया दैट वी स्टार्टेड विद अ वेरी सिंपल कंज्यूमर इनसाइट कि यार लोगों को सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स यूज करने हैं. हम उनके सामने वेल डिजाइंड हाई क्वालिटी सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स रखते हैं जो इनके प्राइस पॉइंट में फिट होते हैं. दैट इज व्हाट द आइडिया बिहाइंड EcoRide वाज. सो आई थिंक बहुत ही अच्छा आइडिया. बट जैसे कहते हैं ना कि आइडिया और रियलिटी में बहुत डिफरेंस है, तो जब आप एक्चुअल में फील्ड में उतरे तो आपको क्या डिफरेंसेस दिखे और कैसे आप मतलब मैन्युफैक्चरिंग और उस पूरे प्रोसेस को अगर आप बता सकें ऑडियंस को? सो वन ऑफ द थिंग्स इज कि मेरा थोड़ा बैकग्राउंड था टेक्सटाइल्स में, तो इट वाज इजियर फॉर मी टू फिगर आउट द मैन्युफैक्चरिंग साइड.
लाइक आई हैड एक्सेस टू स्टिचिंग फैसिलिटीज़, आई हैड एक्सेस टू मिल्स जहाँ पे हम जाके बात कर सके, समझ सके कपड़े के बारे में, कैसे ऑर्गेनिक डाइंग करते हैं। हमारे अभी प्रोडक्ट्स वाटर प्रूफ भी है। तो ऑर्गेनिक वाटर प्रूफिंग कैसे करें कॉटन का, दैट इज समथिंग वी वर एबल टू फिगर आउट बिकॉज थोड़ा एक्सेस था मेरे को इस इंडस्ट्री में। बट जैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री का मेरे को कोई आइडिया नहीं था एट दैट पॉइंट। तो लाइक यू सेड राइट, आइडिया तो अच्छा था कि आइडिया बैग्स बनाएंगे, ऑनलाइन रखेंगे और वो बिकना चालू हो जाएंगे। इट डजंट हैपन दैट वे, राइट। बैग्स बनाना थोड़ा ईजियर था, बट ऑनलाइन उनको कैसे रखें, हाउ डू वी एडवर्टाइज, हाउ डू वी लाइक वेरी सिंपल थिंग लाइक अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कैसे प्रोडक्ट्स को लिस्ट करें, कैसे ऐसे लिस्ट करें कि कस्टमर्स को पसंद आए। ये सब चीज़ें फिगर आउट करने के लिए थोड़े जूते घिसने पड़ते। एज एन एंटरप्रेन्योर खुद करो, उसका कोई लाइक देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव टू इट। अगर खुद करो तो ही सीखोगे। सो दिस इज समथिंग दैट आई डिड। आई वेंट टू अमेजॉन्स ऑफिसेज, फ्लिपकार्ट्स ऑफिसेज, मिंत्राज ऑफिसेज। आई स्पेंड टाइम विद द अकाउंट मैनेजर्स देयर। वही है कि अगर आप पूछो तो लोग हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं, बट पूछना पड़ता है। एंड आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम ऑल ऑफ दीज ई कॉमर्स प्लेयर्स, फ्रॉम पीपल विद इन देम हु हैव हेल्प्ड मी, they have taught me how to scale and actually launch my business and make it successful. राइट। तो आई थिंक ऑडियंस के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी एडवाइस है कि अगर आप कुछ भी सीखना चाह रहे हो तो मेक श्योर कि आप लोगों को रीच आउट करो और सीखो। मतलब आप अगर 100 लोगों को रीच आउट करोगे, शायद से 10 20 50 लोग मना करेंगे, बट कुछ लोग होंगे जो आपको सिखाएंगे, एक्चुअल में आपको हेल्प करेंगे, राइट। यही कहता हूँ कि 99 नोज आर ओके, आपको चाहिए तो एक यस, राइट। यू नीड 1% टू से यस टू यू, एंड व्हेन दैट 1% सेज यस, उनसे जितना सीखोगे फिर आपको और दिमाग में आइडियाज आएंगे, आप और लोगों को रीच आउट करोगे। एंड डोंट गेट डिसहार्टेंड बाय पीपल नॉट रिप्लाइंग और सेइंग नो। वो नहीं होता है सबके पास टाइम, राइट। राइट। एंड इट्स नॉट कि मतलब लोग हेल्प नहीं करना चाहते, बट एक्चुअली लोगों के पास टाइम नहीं होता है कभी कभी। करेक्ट, करेक्ट। सो रीच आउट, आई थिंक देयर इज नो अदर थिंग। लोगों से बात करो, जितना बात करोगे उतना माइंड खुलेगा, उतना और सीखोगे। अच्छा, जितने भी फाउंडर हैं सभी कहते हैं कि सेल एक ऐसी स्किल है जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना आइडिया इन्वेस्टर्स को बेचते हो, अपना आइडिया आप कस्टमर्स को बेचते हो, अपनी टीम को बेचते हो, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। तो क्या अगर किसी के पास वो स्किल नहीं है तो आपको क्या लगता है वो कैसे बिल्ड करे, और क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट है सच में? देखिए, आई थिंक सेल्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर एनी पर्सन। लाइक आप कहीं पे इवन इन अ जॉब, राइट, वेर यू आर, इवन इफ यू आर डूइंग अ बैक एंड थिंग, कल आपको प्रमोट होना है, राइट। तो यू हैव टू मेक योर सेल्फ stand out in any crowd, right? And that is basis sales. Um, as an entrepreneur, if you don't have that skill, that's okay, I think. Like, पॉसिबल नहीं है कि एक पर्सन के पास सारी सारी स्किल्स स्किल हो, हो, राइट। राइट। वो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। नो entrepreneur has all the skills themselves, right? So that is something you learn. That is something that you acquire. For example, I came from like in Zomato, I was doing operations. My co-founder was in strategy and finance. Now, obviously, sales were not a core skill for either of us, but we learned it. What helps is कि अगर आपका कोई पैशन हो, अगर आपको बहुत क्लियर है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कि ये चीज़ तो मेरे को करके दिखाना ही है, कि दिस कि हमारे माइंड में ये है कि इकोराइट से एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड के हाथ में सस्टेनेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचते हम सक्सेसफुल नहीं है। अब वो जब माइंड के अंदर गोल है तो बाकी सब चीज़ें फिगर आउट हो जाती है। लाइक सेल्स और समथिंग यू फिगर आउट। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन हाउ टू सेल, वी डिडंट नो, बट दैट इज समथिंग वी फिगर आउट एंड नाउ वी आर वेरी गुड एट इट ऑल्सो। बेसिकली पैशन होना चाहिए अगर आप कुछ भी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट। पैशन होना चाहिए, कोर आइडिया होना चाहिए दैट यू बिलीव इन, कि भाई नहीं, ये मैं पता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को पता है कि इसका सोल्यूशन आएगा। जब तक वो नहीं आता, यू कीप वर्किंग एट इट। तो आई थिंक मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर कोई भी शुरू करना चाह रहा है। अगर स्किल नहीं भी है, जैसे आपने बोला कि सारी स्किल्स खुद नहीं होती, तो यहाँ में तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये आ रहा था कि फॉर एग्जांपल मेरे पास या किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास सेल्स स्किल ना हो, तो क्या को फाउंडर इंपॉर्टेंट है? अगर मतलब अगर हम किसी को फाउंडर को लाते हैं टीम में और उनके पास सेल्स स्किल है, तो इस तरीके से भी वर्कआउट हो सकता है या? एब्सोल्युटली, आई थिंक को फाउंडर होना बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आई वॉज लकी कि माई को फाउंडर इज ऑल्सो माई पार्टनर इन लाइफ। सो देर आर लॉट ऑफ सिनर्जीज इन द वे वी थिंक, कैसे हमें ग्रो करना है। लाइक देर इज अ लॉट ऑफ ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। वॉट हेल्प्स, अगर को फाउंडर होना, एंटरप्रेन्योर की लाइफ बड़ी लोनली होती है, राइट। आप अकेले ही काम करी जा रहे हो। हैविंग अ को फाउंडर के साथ कभी कभी मेरा भी आइडिया सही है कि नहीं, मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, टू हैव अ पार्टनर इन द बिजनेस हु इज एबल टू क्वेश्चन यू, हु इज एबल टू गिव इनपुट्स इन व्हाट यू आर डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट कोलैबोरेटिव प्रोसेस एज एन एंटरप्रेन्योर से आई थिंक 1+1 2 नहीं होता, उस केस में 1+1 11 होता है। एंड आई थिंक इसीलिए को फाउंडर होना बहुत जरूरी है। और मेरे और निकिता के स्किल सेट्स बहुत अलग है।
right? She has a very strong strategy, analytics. So she's been able to pick up all the e-commerce. Actually, she handles right now all our design, marketing, and e-commerce, which were not her core skills. But she's been able to use her strategy and analytical mind to analyze trends, to analyze what is working in every sphere. Right, and where I'm more of a people person, operations person, so I'm able to handle the supply chain side. I'm able to handle the finance side very easily. Build those relationships. So I think the complementary skills in your co-founder will help a lot. आई थिंक क्योंकि ज़्यादातर लोग मतलब जब भी शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि यार मैं अकेले कर लूँ, वही सोचते हैं कि यार परसेंटेज क्यों दूँ, बट वही नहीं समझ रहे कि 0% कुछ नहीं है अभी, आपका बिजनेस अभी जीरो है, और अगर आप 50% भी और वो बहुत बड़ा बिजनेस बन जाए तो इट इज समथिंग मोर, राइट? करेक्ट. एंड मुझे ये लगता है कि परसेंटेज इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द गेम, राइट? इट्स अबाउट, अगर आप लार्ज इनफ इम्पैक्ट करते हो तो मॉनिटरीली भी आपको इम्पैक्ट आ ही जाएगा वो. यही मुझे लगता है ऑडियंस को समझना चाहिए कि आपको एक आइडिया चाहिए जिसमें आप बिलीव करो, एंड देन हैव अ को फाउंडर जो उस आइडिया पे बिलीव करे, तभी आप लोग मिलके अच्छा एंड आपने वो बात बहुत सही कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट होते हैं ना, तो बहुत फायदा होता है कि मैं कुछ लेके आता हूँ टेबल पे, वो कुछ और अलग लेके आ रहे टेबल पे, तो साथ में वी कैन बिल्ड समथिंग मच बेटर. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे जब आप शुरू कर रहे थे तो फीडबैक कितना इंपॉर्टेंट था? हमने एक्चुअली कल ही एक लिंक्डइन पोस्ट किया कि हमारा एक रीसेंट लॉन्च है फैनी पैक्स, दैट हैज कम कंप्लीटली आउट ऑफ कस्टमर फीडबैक. Like customers saying, I need something that I can tie on my waist. Simple fanny pack that I can carry when I go traveling. We launched it out of customer feedback. So I'm saying initially तो ठीक है, हम आज भी 5 years down the line भी customer feedback launch किया है. That product has sold out 95% faster than any other product has sold out. And our production line has increased by 10,000% in 3 months. Just for that product. Now, this is at this stage. Initially, though, that was the only thing that we looked at. कि so for example, we had a tote bag. It was a little larger size. हमने उसमें button closure दिया था. Immediately, consumers said कि यार, how will I travel with this bag? It's a great size, great bag, very sturdy. But मैं metro पे नहीं लेके जा सकते क्योंकि वो कहीं चोरी हो गया तो उसमें. We immediately introduced a zipper closure to it, and that product took off immensely after that. Right. So till date, every review that comes in, every customer feedback complaint that comes in, Nikita and I look at it directly. So we have a team that handles it, but every single thing we look at, because that is where all the everything, मतलब जो भी हमें इनोवेशन करना है, प्रॉब्लम है, वो सब वहां से आइडेंटिफाई हो जाती है. एंड द गुड थिंग अबाउट बीइंग ऑन ई-कॉमर्स चैनल इज आपको फीडबैक बहुत जल्दी मिलता है. एंड जनरली हमारा ये है कि हम खराब फीडबैक पहले दे देते हैं, अच्छा कम देते हैं. थैंकफुली फॉर इन आवर केस वी गेट द गुड एंड द बैड. Like all of our products are rated globally. We have about 50,000 reviews at average rating of 4.5 out of 5. So we sell not only in India, but हम India, US, UK, Canada और Europe में बेचते हैं. हर जगह से reviews आते हैं. So we are able to understand consumers in different places. We are able to make designs product for them specifically only by understanding the consumer reviews. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका जो सेल थी, स्टार्टिंग सेल कैसे आई वो? क्योंकि काफ़ी जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्हें लगता है कि यार ठीक है, बाकी सब उन्होंने प्रोडक्ट रेडी कर दिया, बट हाउ विल दे गेट सेल्स, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. हाँ जी, तो हमने आइडेंटिफाई किए था पहले कि ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन चैनल्स आर द वे वी वांट टू गो, बिकॉज हमारी ऑडियंस वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है. लाइक आज हमारी ऑडियंस पहले अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे जाती है, वहाँ प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो फिर वो आगे सोचते, और नाउ देव स्टार्टेड गोइंग टू डायरेक्ट वेबसाइट्स ऑल्सो, D2C वेबसाइट. बट हमने पहले ही आइडेंटिफाई किया था कि हमारे कस्टमर्स है वो ऑनलाइन जीते, तो हमें ऑनलाइन बेचना है. तो वो हमारा बहुत क्लियर था, हमने और कुछ देखा ही नहीं. तब हमने कहा प्रोडक्ट परफेक्ट करते हैं और ऑनलाइन सेलिंग परफेक्ट करते हैं. एंड हमने सेलिंग स्टार्ट किया अमेजॉन से. तब अमेजॉन और खुद की D2C वेबसाइट से, बिकॉज वी न्यू कि वहाँ पे कंज्यूमर्स बहुत अमेजॉन लेके आता है. इट इज़ अबाउट कन्वर्टिंग द कंज्यूमर्स ऑन आर प्रोडक्ट. So that is the strategy that we used, and actually our first sale happened in California on Amazon in the US, and the next sale happened in India. And that was from your own website or From Amazon. Amazon So itself? Amazon itself, our first sale happened in California. So we were able to utilize the e-commerce channels in getting sales going, and वहाँ पे क्या है, you can experiment a lot. So the first year we experimented a lot with the product, with the shape, size, and quickly we got consumer feedback on it. Or did you use any inorganic channel, for example, did you run ads on Amazon या on? Yes, of course. I think वो करना पड़ता है because ट्रैफिक बहुत आ रहा है, बट वो ट्रैफिक को हमारे प्रोडक्ट पे लेके आना जरूरी है. कि उन्हें प्रोडक्ट दिखे तो हाँ, देन दे विल डिसाइड, राइट? ऑर्गेनिकली अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप ऑर्गेनिकली इनिशियली इज वेरी डिफिकल्ट. एक बार आपका ब्रांड बन जाए, सो फॉर एग्जांपल ऑन Amazon इंडिया
About 50% of our 60% of our sales come organically now because people know our brand. People are searching for our brand. But until people know your brand and they know your product, you have to push it a little bit. How efficiently you do it, वो आप पे होता है. एंड वही हमने खुद से किया है, तो हमने एफिशिएंसी वो बिल्ड इन करी है डे वन से. और स्टार्टिंग में ये मिक्सचर कितना था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का? देखिए, स्टार्टिंग तो 100% इनऑर्गेनिक ही होता है, राइट. फॉर अ फर्स्ट फ्यू मंथ्स यू हैव टू शो योर प्रोडक्ट. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप देखिए कॉटन टोट बैग्स, तो यूएस के अंदर दे मस्ट बी एटलीस्ट 10,000 सेलर्स सेलिंग देम. उनके लाख 2 लाख प्रोडक्ट होंगे. अभी इतने बड़े सी में आपको अपना प्रोडक्ट आगे लाने के लिए इनऑर्गेनिक करना ही पड़ेगा. और अगर मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट आइडिया की बात करूँ, हाँ जी. जैसे किसी को भी कोई आइडिया जैसे आपको है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए किसी भी बिजनेस में? आपके बिजनेस से शुरू कर लेते हाँ हैं। जी, तो हमने इनिशियली एक तो पहले अभी तक बूटस्ट्रैप्ड है. हमने आउटसाइड फंडिंग नहीं रेज किया एंड प्रॉफिटेबल, यू गाइस and profitable. We've been profitable for 4 out of 5 years. In the first year, we put in about 70 lakhs of our own money ओके। to get the business going over the year. It's not all at the first go. We put in that much money to get it going, but हमारा बहुत क्लियर था कि हमें बिजनेस तो प्रॉफिटेबली बनाना है. सो आफ्टर दैट मनी हैज बीन एबल टू हेल्प अस ग्रो द बिजनेस. क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि यार कुछ मतलब कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करें, बट मुझे भी पर्सनली ये लगता है कि अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो, अगर आप कुछ अच्छा शुरू करो, तो यू हैव टू पुट इन द मनी एज वेल एज योर टाइम एंड एफर्ट। Yes, see, time and effort का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं. In terms of money, there are a lot of now there are a lot of funding options available. Like if you look at it, even the government has specific schemes, startups initiatives. जैसे अगर आपका आइडिया होता है, I'm not exactly sure, but आपको 10-20 lakhs मिल सकते हैं गवर्नमेंट से. राइट राइट, दैट इज समथिंग। And even as a student, you can get 2-3 lakhs just to start working on your idea. Now, government has also put in a lot of things. Obviously, the VC ecosystem, angels ecosystem exists. But even there are government initiatives. I think if you don't have the money, that should not dishearten you. There are ways of getting the money, but you should have a very, very strong idea. अच्छा, अगर हम रेवेन्यू की बात करें कि फर्स्ट ईयर और उसके बाद जो भी कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं, तो वो आप थोड़ा सा बता सकें। So, we started off in 2019, and so in the first year we did about 1.5 crores of revenue. Today we are at about 20 crores of revenue, and we have been profitable as well. So, it's something that has got a lot of blood, sweat, and tears. जो कहते वो गया है इसको यहाँ पे लाने के लिए. But we are very happy with the kind of business that we have built. एंड डिड एनी आई मीन स्पेसिफिक स्ट्रगल डेज केम जब आपको लगा कि यार शायद से डिफिकल्ट हो रहा है, कुछ ऐसा हुआ था पूरी जर्नी में? देखो यार, ये तो आई थिंक एज एन एंटरप्रेन्योर आते ही रहता है. देयर विल बी लॉट ऑफ स्ट्रगल्स अलोंग द वे, सम बिग सम स्मॉल. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका मेन सेल्स चैनल है कोई, जैसे अमेजोन है इंडिया में, यूएस में, वेबसाइट में, वो स्केल नहीं कर रहा हो, तो वो स्ट्रगल होता है. और वो कैसे फिगर आउट करे, प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट ठीक नहीं बन रहा है, फॉर एग्जांपल, दैट इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल. तो आई थिंक स्ट्रगल्स तो आते रहते हैं इन एन एंटरप्रेन्योर्स लाइफ. छोटा बड़ा चलते ही रहेगा. वो बस वो बिलीफ होता है, तो वो पता है कि भाई ये इट्स नॉट अ स्ट्रगल, इट्स नॉट अ रोड ब्लॉक, इट्स अ स्पीड बम्प, राइट. वी हैव टू जस्ट क्रॉस इट. कई बार क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं, है ना, राइट, तो प्राइस पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया जो ऑडियंस है वो काफ़ी प्राइस सेंसिटिव ऑडियंस है। देखिए, है मतलब एज अ कंज्यूमर मैं भी प्राइस सेंसिटिव हूँ, आई एम श्योर आप भी हो. राइट एट द एंड ऑफ द डे, आई थिंक प्राइस सेंसिटिव से ज्यादा हम वैल्यू फॉर मनी वाली ऑडियंस है, हाँ राइट. हम ये ढूंढते हैं कि अगर मैंने ये चीज खरीदी है, इज इट वर्थ द प्राइस और नॉट. सो विच इज वाई देर आर वेरी लॉट ऑफ डिफरेंट वेज कि आप जाके प्रोडक्ट प्राइस कर सकते हो. हम ये समझते हैं कि कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन क्या है. तो विच यू कैन सी ऑनलाइन प्रोडक्ट बिक रहे, ऑफलाइन बिक रहे, सर्वे करके पता चल जाता है कि अगर एक कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है ये प्राइस पॉइंट 1500 और 2000 रुपए के बीच में, जैसे 1500 में उसको लोकल कोई प्रोडक्ट मिलता है और 2000 में कोई डिसेंट ब्रांडेड प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हमारा बस यही होता है कि हमें इस कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन के बीच में आना है. सो सपोज हमारा प्रोडक्ट अगर 1800, 1900 रुपए का, 1700 रुपए का आता है, दैट इज फाइन बिकॉज कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन है. बट उस एक्सपेक्टेशन में कंज्यूमर क्या, उनको क्या प्रोडक्ट में वो फीचर्स चाहिए, उनको क्या टाइप का डिज़ाइन चाहिए, वो हमें करना है. तो हम हमेशा कंज्यूमर फर्स्ट प्राइसिंग करते हैं. हम ये नहीं बोलते कि अगर मैंने 200 रुपए का बनाया तो मेरे को 800 रुपए का बेचना है, या मेरे को 600 रुपए का बेचना है. हम बोलते हैं कि कंज्यूमर को एक्सपेक्टेशन 1000 रुपए का है, तो मेरे को कितने में बनाना पड़ेगा तो मैं कंज्यूमर को 1000 रुपए में पहुंचा सकूं. जैसे हमने सस्टेनेबल प्रोडक्ट की बात करी, तो एक्चुअली में जैसे आप बिल्ड कर रहे हो, तो उसके पीछे अगर आप साइंस बता सको ऑडियंस को थोड़ी, कि कैसे हो रहा है वो चीज़। देखिए, सस्टेनेबिलिटी ना
अगेन लाइक आई सेड मार्केट रिसर्च कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सस्टेनेबिलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है बहुत सिंपल चीज़ कि क्या हम जो बना रहे हैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि नहीं प्लैनेट पे। हम इतना बेसिक चीज़ करके सोचते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि चलो पॉलिएस्टर रीयूजेबल है तो सस्टेनेबल है। करेक्ट। सो इन सस्टेनेबिलिटी देर आर मल्टीपल स्टेप्स। देर इज reusable, there is so there is reduce, reuse, recycle, right? Those are the three things that we use. So most sustainable है कि आप चीज़ लो ही मत। करेक्ट। एंड आई थिंक वो सबसे, अभी भी हम कहते हैं कि सबसे सस्टेनेबल है कि आपको चीज़ खरीदने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसको रिसाइकिल। हाँ। तो मतलब आपका, अगर ये आप अच्छी टी शर्ट खरीद रहे हो, आपको टी शर्ट मैनी ईयर्स चल रही है, तो आपको दूसरी टी शर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा मेन ये है, फर्स्ट थिंग इज़ कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो एक बार कस्टमर खरीद ले तो उनको बार बार ना खरीदना पड़े। प्रॉब्लम विद द फास्ट फैशन इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट ऐसे बनते हैं जो लंबा चलते हैं। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है पहले प्रोडक्ट्स ऐसे बनते थे जो काफ़ी लंबे चलते थे, बट अब वो डिफरेंस हुआ है कि 2 साल 3 साल मैक्सिमम चलेगा। अगर आप अपने अर्लियर जनरेशन के कपड़े देखेंगे, वो ऐसे बात करते कि ये साड़ी मेरे पास इतने सालों से है, दिस सूट आई हैव हैड फॉर सो मेनी ईयर्स, राइट? अभी वो क्वालिटी वो रहा नहीं है मार्केट में, एंड स्पेसिफिकली फास्ट फैशन में चीज़ें बनती है जैसे आपने बोला 2-3 साल के लिए। तो हम ये बोलते हैं कि पहले तो हमें रिड्यूस पे फोकस करना है, हमें प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी क्वालिटी बनानी है कि कस्टमर को दूसरी बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़े एक ही प्रोडक्ट। फिर होता है वो रियूजेबल होना चाहिए, वो रिड्यूस होगा तब जब रियूजेबल होना चाहिए। पर हम जाते हैं रिसाइकल पे। So recycled and biodegradable is what we focus on in terms of sustainability. So like I said, हम यूज करते हैं रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल्स। तो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे शू बैग्स हैं, स्नैक पाउचेस हैं, वो पूरे ही रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल से बनते हैं। हमारे हर स्लिंग बैग, पर्स, हैंड बैग की लाइनिंग में रिसाइकल प्लास्टिक यूज करते हैं, बिकॉज कस्टमर्स को वाटर प्रूफ चाहिए। करेक्ट। वाटर प्रूफ हम ये दे पाते हैं अगर हमारे रिसाइकल प्लास्टिक की लाइनिंग होती। लास्ट इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल ये है कि अगर ये प्रोडक्ट हम जब फेंकते भी है तब ये कंप्लीटली अर्थ के अंदर डिजोल्व हो जाएगा ओवर टाइम। सो वी यूज नेचुरल मटेरियल्स, उसमें भी वी गो अ स्टेप फर्दर एंड यूज ऑर्गेनिक। सो ऑर्गेनिक इसके लिए बिकॉज वो बायोडिग्रेडेबल है, बट उसको बनाने के प्रोसेस में भी अर्थ पे सबसे कम इम्पैक्ट होता है। तो हम वही देखते हैं कि हम पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करें। जैसे हमने स्टार्ट किया था तब हम नेचुरल कॉटन यूज करते थे, तब हमने रियलाइज किया कि नेचुरल कॉटन से बेटर है ऑर्गेनिक कॉटन। अब हम इस पे फोकस करें कि हम ऑर्गेनिक कॉटन को रिसाइकल्ड कॉटन कैसे कर सकें, कि ग्रो करने की एफर्ट ही नहीं, लाइक नो रिसोर्सेज आर यूज्ड इन ग्रोइंग दैट कॉटन, वी विल टेक कॉटन दैट ऑलरेडी एक्सिस्ट, उसको रिसाइकल करके हम प्रोडक्ट बनाएंगे। मुझे तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा आइडिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थैंक और यू। आप इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हो, तो आई होप कि ये मतलब मल्टीफोल्ड ग्रो करे, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर भी है, राइट? तो आई होप ऐसा हो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ये है कि अगर कोई भी यंग एंटरप्रेन्योर कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप उन्हें कुछ फ्रेमवर्क या कुछ एडवाइस बताना चाहें, तो आई थिंक क्योंकि आपके पास जितना एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली हम वो 1 घंटे में कवर नहीं कर सकते, बट अगर कुछ कुछ चीज़ें, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप उन्हें बता सके तो बहुत ही मतलब अच्छा होगा। आई थिंक हमने ये डिस्कस कर चुके हैं पहले, बट दो मेन चीज़ें, आइडिया अच्छा होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। ठीक है। लाइक आइडिया अच्छा होना चाहिए इन द सेंस के अच्छा बुरा तो हो कुछ होता नहीं है लाइफ में, यू हैव टू बिलीव इन द आइडिया। अगर आपका बिलीफ है कि ये आइडिया से मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, अगर कंज्यूमर को ये चीज़ की ज़रूरत है। नाउ फॉर एग्जांपल आप देखिए कि बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आजकल क्विक कॉमर्स हो रहा है, फूड डिलीवरी में हो रहा है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था प्रॉब्लम पहले, राइट? बट ये आइडेंटिफाई करा है कि कस्टमर्स को ये चीज़ चाहिए, खाना चाहिए, ऐप पे ऑर्डर करने के लिए 15 मिनट में अर्जेंट में डिलीवरी चाहिए होता है। ये कंज्यूमर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके इतने बड़े बिजनेसेस बने। It's not been easy to build it. Like I've been part of Zomato, I've seen the kind of effort that टीम the एंड द team has put in to build such a great business, right? So a consumer pain point should be the place that you start with, and you have to believe in it. Like आप बहुत पहले बात कर रहे थे, आपने बताया था कि अगर वो खुद का पेन पॉइंट हो तो और फायदा हो जाता है कि भाई ये मेरे को प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो मैं कैसे सॉल्व करूँ इस प्रॉब्लम को। अगर वो है, देन देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ योर सक्सेस, बिकॉज इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट देन यू विल कंटिन्यू टू वर्क अंटिल यू फाइंड अ सोल्यूशन। वो सोल्यूशन डे वन पे नहीं आने वाला है, वो 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, बट यू हैव टू कंटिन्यू टू वर्क एट इट। एंड जूते घिसने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप जितना मेहनत करोगे, लोगों से बात करोगे, खुद से करोगे, आपका बिजनेस उतना सक्सेसफुल होगा। वो आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट। एंड पेशेंस कि कितना, अगर कोई भी शुरू करना चाहे वो कितना टाइम फ्रेम लेके चलेगा, मुझे लगता है कि हाँ, वो चाहिए। राइट, कितना एब्सोल्युटली। कितना आप सजेस्ट करोगे कि कोई भी अगर शुरू कर रहा है तो क्या टाइम फ्रेम लेके चले एक एवरेज? देखिए मेरे को 6 महीने लग गए थे प्रॉपरली प्रोडक्ट को बनाने में, लॉन्च करने में। उसके बाद भी 1 और साल हमने एक्सपेरिमेंटेशन किया, जब तक हमको लगा कि ये
कुछ प्रोडक्ट और मार्केट का फिट बैठ रहा है यहाँ पे। तो इतना तो पेशेंस, आई थिंक 1 ईयर का पेशेंस तो मिनिमम रखना ही पड़ेगा इफ यू आर सॉल्विंग समथिंग विच इज अ रियल पेन पॉइंट। तो आप जैसे बता रहे हैं आपकी वाइफ आपकी को फाउंडर हाँ है, जी। राइट, आपकी पार्टनर, तो आप पर्सनल प्रोफेशनल डिफरेंस कैसे रखते हैं? देखिए टू लाइक कोई भी रिलेशनशिप के अंदर अगर को फाउंडर हो, जैसे इट कैन बी हस्बैंड वाइफ, इट कैन बी टू ब्रदर्स, इट कैन बी फादर सन, आई थिंक वो पर्सनल और प्रोफेशनल अलग रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक फॉर अस वी आर वेरी क्लियर, इन द ऑफिस इट इज़ अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, एट होम इट इज़ अ पर्सनल रिलेशनशिप। एंड वो थोड़ा डिस्टिंक्शन ऐसा नहीं है कि हम घर पे जिसकी बात ऑफिस की बात नहीं करते या ऑफिस में घर की बात नहीं कर लेते, वो तो होता ही है। बट एक बार ये पता है कि प्रायोरिटी ये है कि अभी प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग टू ईच अदर एज प्रोफेशनल्स, देन वी आर टॉकिंग टू ईच अदर एज प्रोफेशनल्स। व्हेन वी आर डूइंग अ पर्सनल, देन इज अ पर्सनल रिलेशनशिप, वी डोंट मिक्स द टू। आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा आई थिंक कोई भी को फाउंडर रिलेशनशिप हो, चाहे वो जानते हो, क्लियर डिमार्केशन के सेपरेशन ऑफ किसका क्या काम है, वो इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली अगेन मैं उसके काम में एडवाइस देता हूँ, हेल्प करता हूँ, वो शी हेल्प्स इन माई वर्क, बट वी आर वेरी क्लियर कि हु इज लीडिंग व्हाट पार्ट। डिसीजन मेकिंग सबके अपने अपने हाँ, हैं। लाइक वो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, तो ही हम फास्ट भाग सकते हैं। अगर हम एक दूसरे से वो डिस्कशन ही करते रहेंगे पूरा दिन कि क्या ये डिसीजन है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फुल ट्रस्ट हो अपने को फाउंडर पे कि वो जो डिसीजन लेंगे वो सही डिसीजन लेंगे, बिकॉज बोथ आर वर्किंग टुवर्ड्स ग्रोइंग द बिजनेस ओनली। द गोल इज कि भाई हमें ये बिजनेस बड़ा करना है। सो आई थिंक ये कोई भी को फाउंडर रिलेशनशिप में पहले डे वन से करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुछ बुक रिकमेंडेशंस अगर आप ऑडियंस को बता सको, जो आपकी कुछ पर्सनल फेवरेट्स। मैं एक्चुअली काफ़ी पढ़ता हूँ। वन बुक दैट हैज़ वर्कड रियली वेल एंड इट शोज़ हाउ यू कैन स्टार्ट इज़ शू डॉग बाय फिल नाइट, राइट? आई थिंक इट्स अ ग्रेट बुक। आई थिंक इट्स अ ग्रेट बुक। इट ऑल्सो शोज़ कि भाई स्ट्रगल्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब लोग सब देखते हैं नाइकी को और देखते हैं वाओ कितना बड़ा ब्रांड बना है, कितना अमेजिंग ब्रांड बना है। यार वो कितना मेहनत गई है, सो मेनी टाइम्स दे हैव फेल्ड बिफोर दे हैव सक्सीडेड, right? So I think that's a great book. Yeah, I know. It's a superb book. One book I can't remember the name, but it's about the founder of Tom's Shoes. So Tom started a shoes company based out of the US, where they said for every pair of shoes that you buy, we will donate a pair of shoes to an underprivileged person, because he had found that a lot of, I think, in Africa, if I'm not mistaken, he started the thing कि there people don't have access to good footwear. So they said for every pair that you buy, we'll donate a pair. Now, starting with such a strong purpose, his business blew up overnight, and then his problems happened. You know, how does he manage such a large business? But people all believed in what he was doing. Celebrities also started wearing his shoes. So I think that is again a great book, which I think that an entrepreneur should read, because if you start with a purpose, आगे का वही बोला पैशन पर्पस होना, तो आगे का पाथ क्लियर हो पाथ जाता क्लियर है। हो जाता है। नाइस। अच्छा, एक जो मेरे को सब मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है वो ये है कि आप अपने आप को क्या एडवाइस करोगे अपने 18 ईयर ओल्ड सेल्फ पे? बहुत स्ट्रेस मत लो लाइफ में, ओके। ठीक है? कि हर स्टेज में जो स्ट्रेस फील होता है, कभी कभी ऐसे लगता है यार इतना बड़ा स्ट्रेस है, ये कैसे होगा। सो डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली, कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। At any point, whether you are earning 100 crores a year or you're earning, just starting off in your career, there will be different levels of stresses. हर के लाइफ में ups and downs होते हैं, so don't get too bothered about the downs. It will come, it will pass, and the good times will also come, so don't worry about it. अरे, वेरी नाइस एडवाइस। अच्छा, कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर जो आपको इन्फ्लुएंस करता हो, या कोई ऐसा पर्सन जो आपको इन्फ्लुएंस करता हो? See, I think I think personal, I have a lot of people फैमिली who बेसिकली, family, राइट right? राइट राइट, या So, for example, I'm like very motivated by my father in the way he has built his business, he has built his life. My co-founder is a constant inspiration. I think for each other, we are constantly inspiring each other to do well. In terms of organizations, I am very, very. So I worked for a very small amount of time in Tata Group, and I think कि उनने जैसे business बनाया, that's I think a fantastic thing. Very, very humane way of building the business. So I think that has been a very big influence on my life. Um, there are certain brands that have been able to do sustainability internationally, जिनने बहुत बड़ी businesses बनाए by consistently doing right for the planet.
जैसे हम कह रहे हैं ना हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट करना है, वही फोकस है. सो देर इज़ अ ब्रांड, ह्यूज ब्रांड कॉल्ड पैटागोनिया. There is a brand called Allbirds. There is a brand called Rothy's. These have made very, very clearly sustainable products, which have resonated with customers, and they have now been able to build billions of dollars worth of brands. So I think these have also been very, very big inspiration for us. अच्छा, any movie recommendation or documentary recommendation for the audience? Yeah, honestly, I end up reading a lot. I don't end up like when I watch movies or TV, it is just for fun. Fun, okay. So I use that for entertainment, and I end up reading a lot. But I like the BBC Earth series in terms of documentaries where they talk about nature. Um, I think that has been the one that is the only one that I've watched regularly multiple times. Otherwise, I end up reading quite a bit. And what's your ideal day looks like now? So my ideal day is that so I've started focusing on fitness a little bit in my life. So I wake up in the morning, go for a swim, and then I come to work by around 9:30, and then it's just like work till about 7:30. I have a newborn baby, so And you're still working 7:30. That says a lot, right? so my co-founder also. So our baby comes to office. Okay. Oh, So baby is 9 months old. So around 12ish, the baby comes to office. Then baby spends some time here, plays around with everyone in the office also for some time, right, right. and then we go back around 7:30, and then we so obviously रात को एक बार लैपटॉप तो खुलता ही है. वो एंटरप्रेन्योर का वो स्ट्रगल है. आप कहीं भी हो, एक बार माइंड में रहता है यार एक बार देख ले. एक बार तो देख ही लेते हैं क्या सेल्स क्या चल रही है, कुछ आया है, कोई इंपॉर्टेंट ईमेल आंसर करना है. बट अदरवाइज इन द इवनिंग वी ट्राई एंड गिव टू आवर पर्सनल टाइम as much as possible. Yeah, that's what the day looks like. ओके, सो दैट्स इट. आई थिंक बहुत ही मज़ा आया मुझे आपके साथ बात करने में, और आपका जो मिशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए भी, लोगों के लिए भी. तो आई होप यू बिकम $1 billion ब्रांड, और हम फिर से पॉडकास्ट करें आपके साथ आगे. सो थैंक यू सो मच उदित जी फॉर डूइंग दिस, है ना. इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. It was great. It was great talking. सेम. Thank you.